हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ओरियो चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, सॉफ्ट, अट्रैक्टिव केक आज हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। इस केक को आप हर बर्थडे पार्टी हो या एनिवर्सरी पर या कोई सा भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो ना, इसे आप आसानी से घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस केक को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसकी आइसिंग भी करेंगे, वह भी बिना टूल्स के साथ में। आज हम इसे बिना टर्न टेबल और पैलेट नाइफ के बगैर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाकर तैयार करेंगे। और साथ में जो चॉकलेट गनाश भी बनाएंगे ना, उसमें भी हम महंगी महंगी कोई सा भी क्रीम और व्हिप क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। और जो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी होती है वो भी किस तरह से बनाएं, वो भी आसानी से इस रेसिपी में जान सकते हो। बहुत ही आसानी से घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट के साथ में हम आज ये बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हर कोई फ्रेंड को इसे बनाना आसान हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई तो इसे आप जरूर से लाइक कीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहने के लिए किचन मार्क को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी आसान सी इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये आसान सी रेसिपी ओरियो चॉकलेट केक बनाने की। और आज हम इस केक को कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। इस केक को बनाने के लिए हम कढ़ाई को पहले से प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई के अंदर एक रिंग रख देंगे। आप कोई सी भी प्लेट या स्टैंड रख दीजिएगा पॉट को हाइट देने के लिए, और ऊपर से ढक्कन से इसे कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखते हुए 10 मिनट के लिए इसे हमें प्रीहीट करना है। फ्रेंड्स, आप जिस भी बर्तन में केक बनाएं या ओवन में केक बनाएं तो उसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट जरूर से कर लीजिएगा। जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, जब तक हम आगे की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तो जिस पॉट में हमें केक बनाना है तो उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 7 इंच का यह केक पॉट ले रहे हैं, उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हो। और ऑयल अच्छे से ग्रीस हो जाए उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जितना मैदा डस्ट कर लेंगे, और इस तरह से हम केक पॉट को तैयार कर लेंगे। और इस पॉट को फ्रेंड्स आप बटर पेपर लगाकर भी तैयार कर सकते हो। केक पॉट को ऑयल और डस्ट कर तैयार कर लिया है, तो इसे भी हम साइड से रख देते हैं। और अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा सा बाउल ले रहे हैं, उसके अंदर 6 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल रहे हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हो या बटर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई सा भी ऑयल लीजिएगा, फ्लेवर वाला मत लीजिएगा। और साथ में 1/2 कप जितना इसके अंदर हम नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाल रहे हैं। 1 कप जितनी पीसी हुई नॉर्मल चीनी डाल रहे हैं। ये घर पर ही हमने नॉर्मल चीनी को ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पीस ली थी, और छन्नी से छानकर इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर यदि फ्रेंड चीनी छनी हुई ना हो ना, तो इसे एक बार छान कर डाल दीजिएगा। ऑयल, दूध और चीनी को एक बार अच्छे से विस्कर से फेंट लेना है। केक को फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस डाल रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चॉकलेट एसेंस का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर वेनिला एसेंस का यूज कर रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट के साथ में वेनिला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार ट्राई कीजिएगा। इस मिश्रण को अच्छे से विस्कर से फेंट लेना है। और हम केक बना रहे हैं, जिसके लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी से छानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक स्टेनर रखेंगे, और इसके अंदर हम 2 कप जितना मैदा डाल रहे हैं। आज हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स इस कंपनी का कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी अच्छी कंपनी का कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा, ताकि हमारे केक का टेस्ट और कलर शानदार आए। और साथ में इसके अंदर हम 2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। आप कोई सी भी कंपनी का लीजिएगा, बस फ्रेश बेकिंग पाउडर लीजिएगा। और इसके साथ में 1 टीस्पून जितना मीठा सोडा डाल देंगे, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छन्नी से एक बार छान लेना है। और केक का टेस्ट शानदार मार्केट जैसा है, उसके लिए हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। इसे भी हमें स्टेनर से छान कर इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स यदि आप पूरे ही केक का बैटर दूध से बना रहे हो ना, तो आप मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हो। इस बैटर को बनाने के लिए हम पानी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यह बैटर बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप केक का बैटर बनाते समय एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी केक का बैटर बनाए ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी और दूध ऐड कीजिएगा, ताकि हमारे केक के बैटर में लम्स नहीं आएंगे और साथ में प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो मेरी टिप हमेशा याद रखिएगा, आपको हर प्रकार के केक बनाने में
हेल्प मिलेगी। हमने यहाँ पर 3/4 कप जितना पानी इसके अंदर ऐड किया और केक के बैटर की कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो। मैं इसे स्पैचुला से आपको इस केक के बैटर की कंसिस्टेंसी वॉच करा देती हूँ। इस कंसिस्टेंसी का हमारा केक का बैटर बन जाना चाहिए। अब इस स्टेज पर फ्रेंड्स हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून जितना सिरका, जिसे विनेगर भी कहते हैं, वह डाल रहे हैं। यदि फ्रेंड्स आपके पास में विनेगर अवेलेबल ना हो ना, तो आप यहाँ पर 1 टीस्पून जितना लेमन जूस भी डाल सकते हो इस केक को फ्लफी और जालीदार बनाने के लिए। और यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है। तैयार केक पॉट में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो हमारे केक के बैटर में बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर केक में से एयर निकालने के लिए इसे टेप भी कर सकते हो, या जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना टूथपिक से, इस तरह से इसे स्क्रैच भी कर सकते हो ताकि हमारे केक के अंदर से एयर बबल्स निकल जाए। और बैटर को हमने केक पॉट में ट्रांसफर कर दिया है और इसे हम पहले से प्रीहीट कढ़ाई में बेक करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमने केक पॉट को कढ़ाई में रख देना है और ऊपर से अच्छे से ढक्कन से कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखते हुए इसे 50 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स आप कोई से भी केक को बेक करें ना, तो 25 मिनट्स के पहले इसके ढक्कन को खोलकर मत देखिएगा, नहीं तो केक के अंदर एयर चले जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम गैस पर बना रहे हैं तो 50 मिनट्स में यह केक अच्छे से बेक हो जाता है। तो हम 50 मिनट्स के बाद में इस केक को चेक कर लेंगे। आप इसे माइक्रोवेव में या ओटीजी में बना रहे हो ना, तो 150 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, जितनी भी डिग्री पर आप अपने केक को बेक कर देना, उसमें आप इस केक को 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दीजिएगा। आपका केक बहुत ही शानदार बेक होगा। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश बनाकर भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स आज हम चॉकलेट गनाश इस डार्क चॉकलेट कंपाउंड से बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स मार्केट में डार्क चॉकलेट कंपाउंड और मिल्क चॉकलेट कंपाउंड आसानी से अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मैं इस कंपनी का ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ, ये CH कंपनी का, जिसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही शानदार होता है। बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसा इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा। इस चॉकलेट को मैं हमेशा इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में बाहर ही स्टोर करके रखती हूँ। ये बाहर ख़राब नहीं होती है। फ्रेंड्स आप इसे फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगर आप इसे बाहर स्टोर करेंगे ना, चॉकलेट से आप प्रॉपर रेसिपी भी बना पाएंगे। और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैं इस तरह से 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले रही हूँ। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो, चॉकलेट हमने बाहर ही स्टोर की थी तो इसे बहुत आसान हो जाता है इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना। यहाँ हम इस चॉकलेट गनाश को बनाने के लिए यह चॉकलेट कंपाउंड ले रहे हैं। फ्रेंड्स पहले भी मैंने आपके संग में चॉकलेट गनाश की रेसिपी कोको पाउडर के साथ में, घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट के साथ में बनाकर बताई है। वह रेसिपी भी यदि आपने वॉच नहीं की है तो उसकी लिंक मैं दे रही हूँ, आप जरूर से वॉच कीजिएगा। आप आसानी से घर पर नॉर्मल इंग्रेडिएंट के साथ में भी चॉकलेट गनाश बना सकते हो और इस केक को एंजॉय कर सकते हो। हम चॉकलेट को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और एक पैन में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पर अभी हमारा गैस का फ्लेम ऑफ है। इस चॉकलेट गनाश को फ्रेंड्स आज हम घर पर आसानी से बनाएंगे और इसके अंदर हम कोई सा भी महंगी व्हिप क्रीम या फ्रेश क्रीम का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम 125 ml घर का नॉर्मल मलाई वाला दूध ले रहे हैं, क्योंकि हम फ्रेश क्रीम और व्हिप क्रीम डालते हैं तो उसमें फैट कंटेंट होता है, इसलिए हम थोड़ा सा मलाई वाला दूध ऐड कर लेंगे। फैट कंटेंट की कमी भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, उसके साथ में हम 125 ml मिल्क ले रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे यदि फ्रेश क्रीम भी ले रहे हो या व्हिप क्रीम से ही बना रहे हो ना, तो उसमें भी आप 125 ml ही क्रीम लीजिएगा। और गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे एक जैसे चलाते हुए चॉकलेट मेल्ट हो जाए जब तक हमें इसे एक जैसे हिलाना है। इसे धीरे धीरे जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर फ्रेंड्स हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारी चॉकलेट अच्छे से शाइनी दिखे, इसका टेक्सचर शानदार आए। इसके अंदर हम 2 टीस्पून जितना घर का ही घी डाल रहे हैं। आप यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हो चॉकलेट गनाश बनाने में। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हमारा चॉकलेट गनाश बनकर तैयार है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये चॉकलेट को हमने सारे इस बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। यहाँ हमारा चॉकलेट गनाश प्रॉपर कंसिस्टेंसी का बने, इसलिए हम इसे 10 मिनट फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं। आप यहाँ पर फ्रेंड्स वॉश कर सकते हो, गनाश की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इस कंसिस्टेंसी का यदि गनाश रहेगा ना तो आप इसे आसानी से स्प्रेड कर सकते हो। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आप ज़्यादा देर तक गनाश को फ्रीजर में सेट करने के लिए रख दोगे ना, तो आपको इसे केक पर अप्लाई करने में
प्रॉब्लम होगी। तो आप यहाँ पर प्रॉपर कंसिस्टेंसी देख सकते हो। इस कंसिस्टेंसी का आप गनाश को आसानी से केक पर अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट गनाश बनकर तैयार है। इसे अब हम एक पाइपिंग बैग में भरकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब केक को भी चेक कर लेते हैं। तो आप वॉच कर सकते हो फ्रेंड्स, केक अच्छे से बेक हो चुका है। यहाँ पर हम एक टूथपिक को केक के अंदर इंसर्ट करेंगे और आप यहाँ पर वॉच कर सकते हो टूथपिक क्लीन है, मतलब हमारा केक परफेक्ट बेक हो चुका है। और इस पार्ट को अब हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा केक अभी गर्म है, तो इसे अब हम यहीं काउंटर टॉप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और केक पर शुगर सिरप डालने के लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम 2 टेबल स्पून घर की पिसी हुई नॉर्मल चीनी ले रहे हैं। वो 2 टेबल स्पून जितना ही इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। और इस सिरप का टेस्ट और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, सिर्फ पानी और चीनी से भी ये शुगर सिरप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एसेंस भी इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम साइड से रख देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार है। पर फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट हमारा केक बेक हुआ है। तो इसको अब हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले नाइफ से केक को स्क्रैच कर लेंगे और केक के ऊपर इस तरह से प्लेट रखेंगे। और आप यहाँ पर फ्रेंड्स वॉच कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट हमारा यहाँ पर चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स आप इसकी जाली और स्पंज को देखकर अंदर लगा सकते हो, यहाँ पर परफेक्ट हमारा चॉकलेट स्पंज बनकर तैयार है। इस केक की हम आइसिंग करने वाले हैं, इसलिए इसका ऊपर का पोर्शन लेबल करने के लिए इस तरह से निकाल देंगे। और आइसिंग करने के लिए हमें केक की लेयर कट करना होगी। तो यहाँ पर हमें टर्न टेबल की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स, किस जुगाड़ से हम टर्न टेबल भी बना लेते हैं। टर्न टेबल बनाने के लिए हम इस तरह का नीचे से जिसका सरफेस गोल हो, जो आसानी से टर्न हो जाए, इस तरह का गोल बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर एक ऐसा कोई सा भी भगोना ले लेंगे जिसका सरफेस अंदर फ्लैट हो। यहाँ पर देख रहे हो, इस भगोने का सरफेस फ्लैट, इसके अंदर आसानी से इसमें सेट हो जाए। और आप यहाँ पर ये इंश्योर कर लें कि यहाँ पर ये जो हमने भगोना रखा है ये अच्छे से इसके अंदर सेट हो चुका है और ये तगारी अच्छे से गोल घूम रही है। इस तरह का ये बर्तन आप चूज करिएगा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, घर की ही कोई सी भी प्लेट या थाली आप इसके ऊपर इस तरह से पलट कर रख दीजिएगा। तो ये हो गई हमारी टर्न टेबल तैयार है ना फ्रेंड्स। जुगाड़ से बहुत ही आसान तरीके से हम ये टर्न टेबल घर पर बना सकते हैं। रूटीन में ही हमें डेली केक बनाना है तो हमें ये महंगे महंगे टूल्स वगैरह हम परचेज भी करें तो कोई बात है, लेकिन फ्रेंड्स हम जब जैसे ओकेशनली हम कोई केक बनाते हैं या फिर सरप्राइज के लिए केक बनाते हैं तो उसके लिए तो हम कोई इतनी महंगी महंगी टर्न टेबल है या पैलेट नाइफ वगैरह नहीं लेते हैं। तो हम इस तरह से भी टर्न टेबल घर पर अरेंज कर उसका यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा इस टर्न टेबल से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर हमारी टर्न टेबल तैयार है। हमने यहाँ पर केक का जो ऊपर का पार्ट है वो तो हमने इक्वल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर केक को लेयर में कट करना है। तो हम इस केक को 3 लेयर में कट करेंगे। हर घर में फ्रेंड्स इस तरह का नोक वाला नाइफ इजी में अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर इस तरह के नाइफ को जितना मोटा आपको स्लाइस रखना है ना, वहाँ नाइफ को इंसर्ट कर दीजिए केक में और इस तरह से आप टर्न टेबल को गोल घुमाते जाइए। और इस तरह से आप देखिए केक में बाहर की ओर से हमें बस कट का गोल निशान लगाना है। और इस तरह का कोई सा भी पक्का थ्रेड ले लीजिएगा। और जहाँ हमने इस कट का निशान लगाया ना, तो इस तरह से हम थ्रेड को इसमें ऐसे लगा देंगे, ऊपर से केक को प्रेस करेंगे और धीरे धीरे से दोनों थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से ये केक की लेयर हम कट कर सकते हैं। हमें कोई बड़े बड़े ब्रेड कटर की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई टर्न टेबल की आवश्यकता है। इजी में आप घर के ही नॉर्मल टूल्स के साथ में ये केक को कट कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने केक की लेयर कट कर ली है। फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो, यहाँ हमारे केक की जो जाली है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पर केक बना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सेकंड लेयर भी कट कर लेंगे। उसी तरह से जितनी थिक आपको केक की लेयर रखना है वहाँ से आप नाइफ को इंसर्ट कीजिए और टर्न टेबल को ऐसे गोल घुमाइए। थ्रेड को इस तरह से हमें लगा देना है और ये देखिए हाथ को ऊपर से इस केक को ऐसे पकड़ते हुए थ्रेड को इस तरह से हम खींच लेंगे। बहुत आसानी से हमारी केक की लेयर कट हो जाती है। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसान तरीके से हमने केक की 3 लेयर कट करके तैयार कर ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस केक की अब आइसिंग कर हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टर्न टेबल पर केक बोर्ड की जगह पर नॉर्मल प्लेट रख ली है ताकि हमें प्लेट को उठाकर फ्रिज में आसान रहे केक को रखना। हम एक केक की लेयर रख रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि आइसिंग करते समय फर्स्ट लेयर जो केक की टॉप लेयर होती ना वही रखिएगा, ताकि हमारे केक की जो बेस होता ना वह
मजबूत रहे। ऊपर का टॉप पार्ट था वह फर्स्ट आइसिंग करते समय उस लेयर को रख देंगे जो शुगर सिरप बनाकर रखा है ना। शुगर सिरप अच्छे से केक को अच्छे से पिला देना है ताकि हमारे केक में मॉइस्चर अच्छे से बना रहे, केक सॉफ्ट रहे। और उसके बाद में जो हमने पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश भरकर तैयार किया था ना, स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पर हमें एक नॉर्मल स्पैचुला से इस तरह से टर्न टेबल को ऐसे गोल घुमाते हुए इस तरह से हमने चॉकलेट गनाश को स्प्रेड कर देना है। केक के ऊपर इस ट्रफल को अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर हमारी ट्रफल का परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसलिए आप वॉच कर सकते हो। यहाँ पर हमें फैलाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यदि आपकी ट्रफल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है ना, तो यहाँ पर आपको फैलाने में प्रॉब्लम आएगी। उसी तरह से हम केक की जो दूसरी लेयर थी ना, इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। अगेन फ्रेंड, शुगर सिरप से इसे अच्छे से कोट कर लेना है और चॉकलेट जो हमने गनाश बनाया है ना, टर्न टेबल को घुमाते हुए स्प्रेड कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो, यहाँ पर हम चॉकलेट गनाश कम कम ही लगा रहे हैं। इस तरह से हम चॉकलेट का एक कोट कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट गनाश को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और ये केक की जो थर्ड लेयर है इसे भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। शुगर सिरप अच्छे से केक को पिला देना है। और यहाँ पर हमने जो पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश भरी थी इस तरह से डाल देना है। और स्पैचुला से इस तरह से चारों तरफ से इसे टर्न टेबल घुमाते हुए सब तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे। और जहाँ पर थोड़ा सा केक का पार्ट दिख रहा है ना, तो इसे क्रम कोटिंग में आप इस तरह से कवर कर दीजिएगा। आप वॉच कर सकते हो फ्रेंड्स, पूरे चॉकलेट केक को हमने क्रम कोटिंग करके तैयार कर दिया है। इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा केक फ्रिज में ठंडा हो रहा है तब तक हम ड्रिपिंग गनाश को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और उसी पैन में जिसमें हमने चॉकलेट गनाश बनाया था ना, थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना दूध डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम लो करते हुए इसे अब हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो, ये चॉकलेट गनाश एकदम ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। ये हो चुका है फ्रेंड्स हमारा ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का गनाश तैयार। इसे अब हम एक बाउल में तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक भी अब ठंडा हो चुका है और इस ड्रिपिंग गनाश को इस केक के ऊपर इस तरह से ड्रिपिंग कर देंगे। और इस तरह से थोड़ा सा केक को इसे टैप टैप कर देंगे जिससे कि सब तरफ से हमारा चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इस केक को अच्छे से हम स्पैचुला से चारों तरफ से इस तरह से ड्रिपिंग गनाश से पूरा कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप वॉश कर सकते हो, पूरा ड्रिपिंग गनाश से हमने चॉकलेट केक को कवर कर देना है। इस केक को अब हम फिर से फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अभी ड्रिपिंग गनाश को सेट करने के लिए फ्रिज में इस केक को 10 मिनट रखना जरूरी है। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, केक को फ्रिज में से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से ठंडा हो चुका है और जो ड्रिपिंग गनाश हमने इसके ऊपर डाला था ना, वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ड्रिपिंग गनाश डालने के बाद हमारा केक कितना शाइनी और सुंदर दिख रहा है। आज फ्रेंड्स हम ओरियो चॉकलेट केक बनाने जा रहे हैं। इस केक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और रिच लुक देने के लिए हम इस केक को ओरियो चॉकलेट बिस्किट से डेकोरेट कर रहे हैं। इसलिए ओरियो चॉकलेट बिस्किट लेंगे और इसके हम कुछ पीसेस को हाफ कर लेंगे और केक के ऊपर इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। और यहाँ हमने केक के ऊपर ड्रिपिंग गनाश डालकर सेट किया है ना, इसलिए यह बिस्किट आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। आपको इन बिस्किट को सेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और भी इस केक को अट्रैक्टिव और रिच लुक दिखाने के लिए हम यहाँ पर मिल्क चॉकलेट के कुछ डेकोरेटिव पीसेस को इस तरह से हम अरेंज कर देंगे और केक के चारों तरफ साइड से बिस्किट को हम थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से अरेंज कर देंगे। फ्रेंड्स आप इस तरह से अपनी स्टाइल से इन बिस्किट्स को और भी अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव और रिच लुक दिखने वाला ओरियो चॉकलेट केक बना सकते हो और सेट कर सकते हो। और इस तरह से यहाँ पर हमने केक को डेकोरेशन कर दिया है। और आज हम यह बर्थडे केक बना रहे हैं और यह केक फ्रेंड्स आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से बर्थडे केक का टैग भी लगा देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और रिच लुक दिखने वाला ओरियो चॉकलेट केक हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स इस केक को देखने के बाद में लग रहा है ना कि यह केक हमने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी इस केक को आसानी से ट्राई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। टेस्टी, डिलीशियस, अट्रैक्टिव दिखने वाला हमारा यह बर्थडे केक आज बनकर तैयार है।
तो ये लीजिए फ्रेंड, जिनका बर्थडे है उनसे मैं यह केक कट कर भी आपको यह दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पंजी ओरियो चॉकलेट केक बनकर हमारा यहाँ पर तैयार है। ओरियो चॉकलेट केक देखने के बाद लग रहा है ना फ्रेंड्स कि यह हमने बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर लिया है। और इस केक का टेस्ट तो क्या कहना, जब आप इस तरह से केक बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तब जानिएगा क्या केक का स्वाद होता है। आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने किचन में अपने और अपने परिवार के लिए इस तरह से बहुत ही आसानी से बनने वाला ओरियो चॉकलेट केक, कोई भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या कोई सा भी ओकेशन सेलिब्रेशन करना हो ना, तो इस तरह से केक जरूर से ट्राई कीजिएगा और उस बर्थडे, एनिवर्सरी और उस पल को बहुत ही यादगार बना दीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिनके लिए भी आप ये केक अपने हाथों से बनाएंगे ना, वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेगा। एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा अपनों के लिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको यह इजी ओरियो चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई सी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।